अब्दुल अजीम को लेते हैं। हाँ भाई अब्दुल भाई। हाँ हारिस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एथियस्टों के बारे में मेरा ये ख्याल था कि ये बड़े इंटेलिजेंट लोग होंगे और ये काफी रेशनल होंगे, मगर कई कुछ अरसा हुआ है कि मैं आपको भी सुन रहा हूँ, रिचर्ड डॉकन को भी सुना और सुन रहा हूँ, सैम हैरिस हम्म। को भी सुना, और इस तरह आपके डिबेट्स भी देखे हमजा जोर्जिस के साथ, जिस जो आपके जो एथियस्ट है ना, तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ यार कि ये आप वाकई हमजा जोर्जिस कह रहा है कि ये इर्रेशनल लोग हैं, तो मैंने समझा इसको थोड़ा सा सुने हम्म। कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैं सुनता 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 और आप लोगों को भी सुना, तो आप जो इतराज करते हैं ना, तो उसको उसकी मैं भरपूर तहकीक कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। अच्छा तो चले, अब पॉइंट्स को छोटा रखते हैं। आपने कहा कि हम बड़े जी, इरेशनल हैं। आप इरेशनल की डेफिनेशन बता सकते हैं कि इरेशनल की क्या डेफिनेशन होती है? यानी अकल के खिलाफ ना, अकल, यानी जिसका कोई अकल जवाज की, ना हो, जो जिसके पीछे कोई मंतक ना हो, जिसको मंतक से साबित ना किया जा सके। रैशनल होता है नैरेटिव या ये नजरिया। कोई ऐसा रैशनल रखा जाए जो कि इरेशनल हो, जिसको जिसको अक्ल और मंतक के असूलों हाँ से हाँ साबित ना किया बिल्कुल, जा सके। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हम यही कौन सी ऐसी बात करते हैं जो इरेशनल मैं है, और उसके मुकाबले सोच में यार, सुन लो ना यार, फिर मैं आपको ये शुरू में आप लोग के चलिए। समय मैं सोच रहा हूँ कि लोग काटा काटी कहां पे शुरू होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आप लोग फौरन ही छलांगे मारने लगे थे। मैं सवाल रख रहा हूँ, जवाब दे देना आराम से। हम हमारा क्या ऐसा सवाल नजरिया है जो सवाल तो मैं कर रहा था ना, ओ सवाल तो मैं यार, कर रहा था। फिर देखा ना आप लोग की शरारतें करते। मैं आपसे आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जा रहा हूँ। आपने कहा एथियस्ट बड़े इरेशनल मेरी होते हैं, बात ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई यार थी, फिर, मेरी बात खत्म नहीं यार हुई एक थी ना। सेकंड यार, आपका पॉइंट इतना लंबा नहीं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ठीक है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। इस तरह ना करो। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, आपसे बीच में मत टोको। इरेशनल कौन सी ऐसी चीज मुल्हिदों ने की? और उड़न खोता होना, चांद के दो टुकड़े होना, इसमें क्या रैशनैलिटी है? अगर हम इरेशनल हैं, जो साइंस आपको साबित करती है कि इर्तिका होती है, वो इरेशनल है क्योंकि आपकी अक्ल को नहीं आ रहा, तो चांद के दो टुकड़े और उड़न खोते, इसमें क्या रैशनैलिटी है? बस ये मुझे बता दें ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपका पॉइंट है। हाँ, अभी तो ये चांद की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि ये साइंस कब से ये एब्सोल्यूट सर्टन हुआ है, यानी साइंस ये, तो आप इस तरह कहने कि ये कभी चेंज होती ही नहीं और एब्सोल्यूट कभी भी ये नहीं कहा फैक्ट हमने, देता है। कभी भी नहीं हमने कहा ये। मैं आपको अब तो इसका भी यानी समझा दूं। कह आपने रहे पॉइंट हैं। रखा ना। अच्छा अब सुन लेना। आपने पॉइंट रख दिया तो अब उस पॉइंट का नैरेटिव सुन ले। आपने पॉइंट रख दिया साइंस कभी चेंज नहीं होती। किसने कहा साइंस चेंज नहीं होती? साइंस तो हमेशा इंप्रूव होती है। और साइंस की इंप्रूवमेंट जो है ना, हाँ, ऐसे नहीं है यार। सुन लो यार, पूरे ये सुनोगे एंड में फिर समझ आएगी। ऐसे नहीं आएगी क्योंकि आप अभी आए हो, आपने कहा सुनने जी नहीं मैंने आया, हारे के लड़ने आया। हाँ वो, फिर ऐसे फिर हमें लोग कहेंगे यार ये देखो आपने मुसलमान को बोलने नहीं दिया। सुन लो, पहले हाँ, पूरा पॉइंट सुन लो। अभी मैंने आपका पॉइंट सुना, सही है, आपने को लोग मैंने सुन रहे हैं जवाब इस दिया। वक्त, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं इस वक्त, हाँ हाँ बात तो कर रहे सुन, हाँ सुन। तो आपने ये जो कहा कि साइंस बदलती नहीं है, आप एक है पीरियड ऑफ मॉडर्न साइंस, प्री मॉडर्न साइंस और पोस्ट मॉडर्न साइंस। पोस्ट मॉडर्न साइंस गैलीलियो के बाद के कहते हैं, जिसमें मॉडर्न साइंस का नजरिया बदल गया कि हमने ऑब्जर्वेशन के बाद, अब हमने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करनी, हमने ऑब्जर्वेशन के साथ इंपेरिकल एविडेंस कलेक्ट करके आगे रखना है, जिसको और लोग चेक करेंगे। ये साइंस को, इसको इसके बाद के दौर को कहते हैं मॉडर्न साइंस। इस मॉडर्न साइंस में कभी बेहतरी आती है, कोई भी नजरिया आता है उसके अंदर बेहतरी आती है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो मेथड, साइंस की जो मेथडोलॉजी है ना, ये तकरीबन फूल प्रूफ है। वो ऐसे है कि आपने मैंने कोई डिस्कवरी की है, मेरे अंदर बायस हो सकता है, तो मैं पूरी दुनिया के सामने रख दूंगा कि जाओ इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से तहकीक करो और तुम्हारा भी वही नतीजा निकलेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी इज अ क्रूशल एलिमेंट ऑफ दैट। तो ये हमने किसी ने नहीं कहा। तो आपने जो पहला मुद्दा रखा कि आप लोग ये कहते हैं कि साइंस कभी बदलती नहीं है, साइंस बदलती रहती है, साइंस बेहतर होती जाती है, इंप्रूव होती जाती है। आप बोलूं मैं? यार जब मैं पीछे चुप कर गया हूं तो बोलो ही ना। क्या है यार, आप हाँ लोग फफ्फे हाँ कुटनियां हाँ, बन तो जाते ये, हैं सारे। हाँ ओके, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये साइंस ने ये साबित कर दिया और साइंस ने वो कर दिया और ये कुरान इस तरह है भाई, ये तो आप कैसे कुरान क्या क्या और कहा हमने? साइंस को आप
कंपेयर क्यों करते हैं? क्या ये कहा है हमने? कंपेयर, इसका मुकाबला कहाँ से आया है? साइंस और कुरान का मुकाबला है ही नहीं ना। जाकिर नाइक ने है। शुरू किया, जाकिर नाइक ने शुरू किया भाई, जाकिर नाइक ने। जाकिर नाइक छोड़े ना, मैं बात कर रहा हूँ। आप जाकिर नाइक भाई, जाकिर नाइक ने शुरू किया ना, हमने तो नहीं शुरू किया ना, जाकिर नाइक ने शुरू किया। मैं तो जाकिर आपने नाइक नहीं पूछा, हूं ना, मैंने तो नहीं ओ यार मेरे चांद, आपने पूछा, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, अब आगे से आप उसका जवाब तमीज से भी दे सकते हैं और बदतमीजी से भी। और सुन ले जवाब, आपने सुन लो। पूछा किसने शुरू किया, मैंने बता दिया जाकिर नाइक। चलें अब आप आगे बात करें। ओके, तो पहले ये जो थ्योरी थी ना कि ये यूनिवर्स इटर्नल है, तो ये कौन मॉडर्न क्यों साइंस की चीज? थ्योरी नहीं थी ये? मॉडर्न साइंस होती है ये। नहीं modern नहीं, क्या ये तो वो बात हो गई, डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असल हो। ओ बाबा, मॉडर्न साइंस का एक प्रिंसिपल है, ये जो इटर्नल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले का चला आ रहा था कदीम यूनानियों के फिलोसोफर जमाने से चला आ रहा था, ये फिलोसोफर से चला आ रहा था, ये मॉडर्न साइंस के असूलों के ऊपर नहीं थी ये। आई समझ? हाँ, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट नहीं तो हुई इंडक्टिव रीजनिंग का इससे क्या ताल्लुक क्या है जो मैंने इंडक्टिव आपको रीजनिंग बताया? साइंस है? मुझे क्या बताएं, इंडक्टिव रीजनिंग जो हाँ। साइंस के प्रिंसिपल है, बताइए मुझे बताएं। क्यों? तो साइंस में philosophy क्या का? इस्तेमाल होता है ना? नहीं, साइंस में नहीं इस तो तरह नहीं इंडक्टिव होता कि रीजनिंग तो मेरे लिमिटेड भाई, डेटा को इंडक्टिव लेकर। रीजनिंग तो यार अब चुप नहीं करोगे ना, यही तो मसला है आप लोगों का। इंडक्टिव रीजनिंग जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स में फेल है, ठीक है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है ना वो साइंस जो है उसे 100% फूल प्रूफ मानती है, नहीं। तो आप मुझे साइंस की सर्टेनिटी बता दीजिए, कहाँ पर साइंस तो सर्टन है आप ना? बता ये दें तो ना, सर्टन जमीन गोल है, साइंस 40 सर्टन है, जमीन गोल है, 30-40 साल साइंस बाद ये रिजेक्ट करता जमीन है गोल है, प्रीवियस साइंस को। सर्टन है, जमीन गोल है, साइंस सर्टन है, आप जिंदा है, नहीं, साइंस सर्टन, जमीन। ठीक है। हाँ, जमीन तो साइंस की सर्टेनिटी ये है कि नहीं, अब आपको म्यूट करूंगा। साइंस की सर्टेनिटी ये है कि आप उधर से बोल रहे हैं और मुझे एग्जैक्टली समझ आ रही है कि क्या आप बोल रहे हैं। आप और मैं बाद में अगर मिलें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जी आपने कुछ और बोला था और मुझे साइंस ने गलत दिखा दिया कंप्यूटर, ठीक है। साइंस की सर्टेनिटी ये है कि आपको भी काली स्क्रीन में मेरी शक्ल नजर आ रही है और मुझे भी काली स्क्रीन में, इसमें से बिजली बंद कर दूं, आपको आपकी मुझे एग्जैक्ट नजर आ रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है, आप जो बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है। ये साइंस की सर्टेनिटी है। बताओ फिर। हाँ, तो अब मैं तो एक बात करूं, फिर आप मुझे काट देते हैं बीच में। तो एक पॉइंट सोच के रखे ना, पॉइंट अगर तो आपने एक ये दावा तो कर देना तो वो दावा सोच के रखिएगा कि वो दावा गलत है, तो हमने आपको करेक्ट करना फौरन। तो आप तो दूसरे लोगों को आधा घंटा भी देते हैं, जब मैं नहीं, बात हम पॉइंट करता बाय हूँ पॉइंट तो बात फिर करते हैं पॉइंट भाई, बाय पॉइंट आपको बात पॉइंट करना बाय है। पॉइंट कर रहे हैं। आपने कहा साइंस की सर्टेनिटी क्या, मैंने आपको बता दिया कि इस काली स्क्रीन पे आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है और इन हेडफोन्स के जरिए मुझे आपकी आवाज सुना रही है, ये है इसका ये साइंस की तो सर्टेनिटी। ये आप बात बदले ना। मैं कहता हूँ कि ये जो थ्योरी है ये क्यों बार बार रिजेक्ट होती है विद द पैसेज कौन ऑफ सी टाइम? रिजेक्ट हुई है? कौन सी थ्योरी रिजेक्ट हुई है? एक थ्योरी बताएं मॉडर्न साइंस में जो पहले आई हो, रिजेक्ट हो गई आउटराइट, बताएं कोई थ्योरी। लेट्स सपोज कि यूनिवर्स इटर्नल है। बताया आपको मॉडर्न साइंस की वो कदीम यूनानियों की थ्योरी थी, वो तो साइंस के नहीं, असूलों पे आती यूनानियों नहीं। की आइंस्टाइन भी मानता था, सब नहीं नहीं मानते नहीं, थे। वो मानते यार वो नहीं थे। आइंस्टाइन मानता था ना, तो न्यूटन इसीलिए बदल गया कि न्यूटन वो गलत थी ना, वो आपके इस्लाम ने तो नहीं बताया ना। न्यूटन की वर्ल्ड व्यू को क्यों अभी बताता रिजेक्ट किया? नहीं दिया, न्यूटन के नहीं वर्ल्ड नहीं, व्यू मैं को तो मॉडिफाई ये किया है। छलांगे, ये भाई छलांगे ही मार रहा है क्योंकि इसको जवाब दे दिया। अब ये ना उस जगह बात करने की कोशिश कर रहा है जहां पे इसको लगता है कि बात आसान है। आपने पूछा साइंस की सर्टेनिटी क्या है, कि साइंस किसी बात के बारे में सर्टेन कैसे हो सकती है। साइंस की सर्टेनिटी ये है कि आपको मेरी शक्ल स्क्रीन पे नजर आ रही है और आपको एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ वो पता चल रहा है, ठीक है। इससे पता लगता है कि साइंस कितनी सर्टन, ठीक है। यहाँ तो ये होना कि मैंने कुछ बोला और आपको कुछ सुनाई दे, तो फिर हम कहेंगे कि और साइंस जो है यार ना, ये साइंस के पास कोई नॉलेज ये नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट चुप रहा है भाई, आप अपनी बारी पे बोलना। नहीं नहीं आपको नहीं, कोई एक मिनट नॉलेज भाई, है मेरी ही बात नहीं। कंप्लीट नहीं हुई, काटोगे तो मैं निकालूंगा, ठीक है, फिर ना कहना। क्योंकि कल भी आप आए थे, मैं कल आपको समझा था कि आप ड्रामा कर रहे हो, मगर मुझे आज पता लगा आप वाकई जाहिल हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हो कि साइंस की थ्योरीज जो है ना बस हवा में है। अगर साइंस की थ्योरीज बस हवा में होती ना या गप्पे होती तो आपको अभी मेरी शक्ल नजर ना आ रही होती, ठीक है। क्योंकि साइंस सर्टन नहीं है ना, सर्टन नहीं है ना साइंस। आप कह रहे हो कि साइंस सर्टन कैसे हो सकती है? साइंस ऐसे ही सर्टन हो सकती है कि मेरी शक्ल आपको नजर आ रही है, मेरी बात, जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहे हैं। साइंस कैसे कितनी सर्टन है कि फोन पे जब बात करते हो एक दूसरे से तो एग्जैक्टली वही बात जाती है अक्रॉस जो आप कर रहे होते हो, कोई और बात नहीं चली जाती है, ठीक है। ईमेल करते हो तो एग्जैक्टली वही जाती है जो आपने सेंड की है, समझो। ये साइंस की सर्टेनिटी है, वो सर्टेनिटी नहीं है साइंस की कि साइंस बदल जाती है। तो भाई साइंस, ये सर्टेनिटी इसको कहते हैं कि साइंस काम करती है या नहीं करती। तो साइंस काम कर रही है ना अभी,
अब मुझे बताओ कि आप कौन सी, आपको और क्या सर्टेनिटी चाहिए, अब वो बता दो तो फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। बताओ कि आप अब आप ये कहते हो कि साइंस गलत है, कि साइंस जो कहती है वो गलत कहती है, क्योंकि आवाज तो आपको भी मेरी इसी बात से आ रही है कि साइंस की मेहरबानी है। साइंस अगर सर्टन ना होती, चीजों के बारे में एक्यूरेट ना होती, तो आपको मेरी आवाज नहीं आनी थी। हाँ, तो इस साइंस की बुनियाद भी मुसलमानों ने ही रखी है। इस साइंस के आपके फूफे थे ना वो मुसलमान। तो अच्छा नहीं, पहला मुसलमान कौन था? पहला मुसलमान कौन था, ये बताओ अब जरा, पहला मुसलमान कौन था? हसन इब्न अल-हैथम। इब्न अल-हैथम जो था ना, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा, पहला मुसलमान कौन था ये बताओ जरा, क्योंकि साइंस की बुनियाद तो फिर उसमें रखी होगी ना। बिल्कुल रखिए। तो हसन इब्न अल-हैथम ने साइंस किससे पहला मुसलमान था? वो पहला मुसलमान था, हजरत इब्न अल-हैथम पहला मुसलमान था। मुसलमानी साइंसदान था, लेकिन बेस किसने दिया? मुसलमान भाई मुझे ये बताओ कि क्या इब्न अल-हैथम जो है वो हजरत मोहम्मद से ज्यादा साइंस जानता था कम? मुझे ये बता दो जरा यार। मोहम्मद सल्लल्लाहु की आप कैसे कंपेयर कर? यहाँ ये मान लो कि हजरत मोहम्मद साइंस नहीं जानते थे। नहीं, ये क्रॉस टॉक ना करो भाई। उसने तो दिया है। नहीं, जवाब नहीं दे रहे हो। मुझे ये बता दो, क्या इब्न अल-हैथम हजरत मोहम्मद से ज्यादा साइंस जानता था या कम जानता था? बस ये बता दो। अभी यार छोड़ो अपना वर्ल्ड व्यू, जरा मुझे बयान करो। अपना वर्ल्ड व्यू को आप फंस गए हो, जिस भी बात में फंसते हो उधर से भाग जाते हो, जिस बात से फंसते हो उधर से भाग जाते हो। अब्दुल अजीम, हजरत मोहम्मद को ये भी नहीं पता था कि तशरीफ साफ करने की जरूरत क्यों होती है, क्या जरासीम होते हैं। नहीं, ये बड़ा बहुत फिर निकाल दूंगा, फिर ना कहोगे, क्योंकि जो बात करते हैं ना उस पर आप नहीं करते। जवाब नहीं होता, मुकाबला सख्त है। ठीक है, आप समझ रहे हो, आपने 6-7 सवाल किए, हर एक का जवाब दिया। ठीक है, आपने आते ही ये बाउंगी मारी कि साइंस सर्टन नहीं है। तो यार आप अंधे हो, आंखें नहीं काम करती, कान नहीं काम करते। साइंस अगर सर्टन ना होती तो ये तुम अपने मतलब अपनी फूफी से फोन पे बात कर सकते थे। ठीक है, सही है। ये तो जो इतनी को फोन के बेटी का रिश्ता दे दो हैं फोन पे, वो आप कर सकते थे बातें। अमेरिका फूफी बैठी है, आप उससे बातें कर रहे हैं उधर। या कोई दोस्त बैठा है, नहीं कर सकते। साइंस ना होती सर्टन तो हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कर सकते थे? उनके जमाने में साइंस नहीं थी ना, वो तो ऊंटों पे गधों पे बहते रहते थे। इधर हजरत मोहम्मद का ऊंट जा रहा है, पीछे लिद गिर रही है उसकी। ठीक है, आज आप फोन पे बैठ के, आज आप जहाज पे बैठ के अमेरिका पहुंच जाते हो। साइंस सर्टन है तो जहाज अमेरिका पहुंचता भाई। और इसी हिस्से का हजरत मोहम्मद के ऊंट पे अगर छोड़ते ना तो कभी भी आप अमेरिका नहीं पहुंच सकते, ऊंट जा नहीं सकता था। और इसी पे आधा ये छलांगे जरा इनका स्ट्रक्चर कर लेना, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो फिर बीच में फौरन टोकते रहते हैं ये लोग। आप लोगों का काम है सवाल रखना, ही पहले भी हमने बताया। आपने छलांगे मारी, आपने कहा कि साइंस को क्यों आपने जोड़ा क्यों है कुरान के साथ, फिर आप साइंस की बात भी कर रहे हो। यानी आप लोगों की खुद ये प्रॉब्लम है कि चूंकि आपको नजर आता कुरान असल में साइंटिफिक क्लेम्स करता है, इसलिए हम कुरान को साइंस के मामले पे तोला जा सकता है। कुरान साइंटिफिक क्लेम करता है कि पहाड़ों को हमने ऊपर से ठोका है और ये ज़मीन का बैलेंस बरकरार किए हुए हैं। ज़मीन जैसे इधर से उधर उलट हो जाएगी, जैसे तराजू है जैसे उलट जाएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। कोई ज़मीन के, क्योंकि ज़मीन को ये फ्लैट समझते थे। ये कुरान मीठा पानी कड़वे पानी के साथ मिक्स नहीं होता, बच्चा कैसे पैदा होता है माँ के पेट में, वगैरह वगैरह, ये आपके साइंटिफिक क्लेम है। अगर हम आपकी बातों पे लगे रहते हैं ना, इब्न अल-हैथम की आप बात करते हो, भाई वो तो क्रिश्चियंस भी कई साइंटिस्ट हैं, और ये बुनियाद इन्होंने नहीं रखी। मॉडर्न साइंस की बुनियाद आपके इब्न अल-हैथम ने नहीं रखी। ठीक है, दे वर गुड साइंटिस्ट, लेकिन मॉडर्न साइंस वेस्ट में ही आई है। ये जो मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, ये पोस्ट गैलीलियो, ये वेस्ट में ही आए हैं। यस, हर चीज किसी के ऊपर बिल्ड होती है। आपको पता है कितनी हेलेनिस्टिक ईरा की किताबें जो हैं गोल्डन ईरा में अरबिक में ट्रांसलेट हो रही थी। ये बल्कि ये क्रेडिट दिया जाता है कि हेलेनिस्टिक जो फिलॉसफी है उसको प्रिजर्व करने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। वो क्यों? तो वो सारी फिलॉसफी, वो उधर से मुतज़िलाइट्स जो थे वो उनकी हेलेनिस्टिक फिलॉसफी से इंप्रेस है। सब बेचारा था भी मुतज़िला, और ये उसको मुसलमान कह रहे हैं। झूठ इनको, मतलब इनको बेचारों को पता ही नहीं होता ना, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मगर इनको पता ही नहीं है बेचारों को, इनको पता ही नहीं ना। वो मुसलमान नहीं थे भाई, वो मुतज़िलाइट्स थे। मुतज़िलाइट्स के ऊपर तकफीर हुई हुई है सारों की। वो दूसरा ने बेचारों को बगदाद की गलियों में घसीट के फांसियां दी, हाथ काट दिया, किसी की नाक। इब्न अल-हैथम के साथ नहीं हुआ था ये, लेकिन इन लोगों के साथ हुआ था। इब्न रुश्द के साथ हुआ था शायद, पता नहीं, मुझे नाम भूल गए। लेकिन ये सारे जो थे ये रैशनल थे। यही तो मुतज़िलाइट का मतलब ही रैशनल था। रैशनल का मतलब ये मुतज़िलाइट्स के फलसफे का हिस्सा था। वो कहते थे कि हमने रीजन को रेवलेशन के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। ये मुतज़िलाइट्स की बेसिक फिलॉसफी थी,
और उन्होंने कहां से सीखी थी? उन्होंने हेलेनिस्टिक फिलॉसफी को पढ़ा था। तो भाई ये तो हर चीज किसी ना किसी तरीके से हो रही होती है। अब बात इसलिए जो आपको तप चढ़ती है ना, वो इसीलिए गालिब ने आपसे सवाल पूछा, बड़ा वैलिड सवाल है ये, मेरे जहन में पहले नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपने ये क्लेम करना है कि साइंस मुसलमानों ने दी है, तो फिर जो सबसे बड़ा मुसलमानों का मुज्जद है वो रसूल अल्लाह है। तो बताएं, रसूल अल्लाह को तो सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। फिर अगर आप ये कहते हैं रसूल अल्लाह को नहीं पता थी, और जो हमारे पास हदीस है रसूल अल्लाह ने कहा है दुनियावी चीजों का मुझे नहीं पता कुछ, वो जो वो जो ग्राफ्टिंग वाली हदीस है, खोल के दिखा देंगे वो भी। अगर आप वो कहते हैं कि नहीं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप इसका मतलब ये इकरार कर रहे हैं कि मजहब का फिर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। इब्न अल हैथम या जो भी गोल्डन एरा के जो मुसलमान थे, वो अपने तौर पे, और मैंने आपको बताया पढ़ लें जाके, वो हेलेनिस्टिक फिलॉसफी से बड़े इंप्रेस थे, उसको प्रिजर्व करने में मुसलमानों के गोल्डन एज में बड़ा हाथ है उसका, तो वो उससे इंप्रेस हो रहे हैं, वो इस्लाम से नहीं हो रहे। वो इस्लाम उनको नहीं दे रहा, वो इनको हेलेनिस्टिक फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी और चाइनीज फिलॉसफी सारा मुरक्कब जो है इकट्ठा, वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। और उन्होंने 200 साल काम किया, फिर वो इमाम गजाली आया, उसने बड़े खर्च किए, और उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद इस्लाम में डार्क एज शुरू होगी, बस फिर डार्क एज शुरू होगी। हाँ, वो इस्लाम की गोल्डन एज नहीं थी, वो मुसलमानों की गोल्डन एज थी। हाँ, वो इस्लाम की नहीं थे ना, इस्लाम की नहीं थी गोल्डन, वो अरबों की गोल्डन एज थी। बोंगियां मारते हैं। और उसके बाद क्या अभी तक इन्होंने अभी तक जो है ना, सुई तक इजाद नहीं की। हाँ, सुई तक इजाद नहीं की इन्होंने, मुसलमानों ने क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो और उधर से वो शिफ्ट होके वेस्ट में आ गया, और जी ये इब्न अल हैथम ने हमारे ने बेचारे ने बनाया, उसको नहीं पता इब्न अल हैथम को क्या। और दूसरी बात आपने की, ओ जी इटर्नल साइंस चेंज होती रहती है। मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न साइंस में चीज चेंज नहीं होती। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हो जी आइंस्टाइन ने न्यूटोनियन फिजिक्स को आइंस्टाइन ने रिफाइन किया। न्यूटन ग्रेविटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि ग्रेविटी असल में क्या चीज है। वो कहता है एक इनविजिबल फोर्स है। आइंस्टाइन ने आके बताया कि ग्रेविटी जो है वो आपके स्पेस टाइम फैब्रिक में इंडेंटेशन है। उसने उसको क्लैरिटी आके दी। अब बल्कि उससे आगे जो भी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में एक्सपेरिमेंट हुआ था 2-3 साल पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि नाउ वी कैन एक्चुअली सी द ग्रेविटेशनल वेव्स। अभी उसमें भी रिफाइनमेंट है व्हिच एक्चुअली कंफर्म्ड आइंस्टाइन एवोल्यूशन, आइंस्टाइन इक्वेशंस ऑन ओपिनियंस ऑन ग्रेविटी। लाइगो का जो एक्सपेरिमेंट है उसने ब्लैक होल डिटेक्ट कर लिए ग्रेविटी के जरिए, ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए, ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए। तो ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो है वो अभी भी वैलिड है, दे स्टिल अप्लाई। ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं करते। तो ये अपनी जाके आर्ग्यूमेंट्स को ना अपने बट साहब टीचर से ना सीखो, जाके कोई थोड़ा न्यूट्रल लोगों से सुन लो। ये इसलिए हमने आपको नीचे रखा है। आप छोटा सा लास्ट कमेंट दो और फिर इसके ऊपर बात करेंगे आगे। नहीं तो आप ये जो एथियज्म है ना, आप जरा अपनी वर्ल्ड व्यू बयान करें कि आपकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज आपका क्या है, आप गॉड के बारे में क्या कहते हैं कि वो है या नहीं है, जरा इस पर बात करें ना। आप सिर्फ इस्लाम पर भूंकते हैं। अच्छा, भोंकते तमीज से बात करें। मैं नहीं तो कहूंगा कि रसूल अल्लाह काफरों के ऊपर भोंकते थे। ठीक है, तमीज से बात करें आप। तमीज तो आपने नहीं तो आपने दिखा दी ना अभी तमीज। अभी आपने फिर आपको नीचे निकालना पड़ेगा। भोंकते हैं आप, कोई पठान खोचे क्या आपके दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं क्या? पागल आदमी हैं आप। आपके साथ तमीज से बात कर रहे हैं। आप अपने पापा जी को खोल के निकल आए हैं बैठे। मोहम्मद की तरह सही तरह करके भेज। नहीं छोड़े, मोहम्मद को क्या मिलेगा? इसको स्वाब मिलेगा। नहीं ऐसे ही है। हाँ, इसको स्वाब मिलेगा। ये हज़रत मोहम्मद के बारे में जो इल्काब इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये आपको सजा रसूल अल्लाह ने क़यामत वाले दिन पूछना है कि ये तुम्हारी वजह से मुझे गालियां पड़ी। हाय, तो तमीज से बात किया करो। एनीवे, अब शायद अगला आगे तो तुम्हें मौका ना मिले बात करने का। जो आप पूछ रहे हो हमसे, आप नहीं तुम जो पूछ रहे हो कि आपका मुद्दा एथियज्म का क्या, एपिस्टेमोलॉजी क्या है। वाह, सदके जाऊं मैं तुम्हारी एपिस्टेमोलॉजी के हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या है भाई? हमारा इसके ऊपर एथियज्म के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर उसमें देख लो एथियज्म का मुकदमा क्या है। और मैं बल्कि इसीलिए मैं ये कह रहा था कि मेरी जो दूसरी बुक है ना, मैं सोचा था हिस्ट्री ऑफ द नॉन सिविलाइजेशंस लिखूं, यानी तो, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मैं एक लिख दूं, छोटी सी बुक लिख दूं 100-125 सफ़ों की, कि एथियज्म फॉर इडियट्स बेसिकली। यानी ये लोग ऐसे ऐसे सवाल हमसे पूछते हैं, इतनी वीडियो पढ़ी में, और अभी कहता है कि मैं जानता हूं। मैं पहले बड़ा समझता था एथियस्ट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, फिर मैंने डॉकिंस को सुना। ओ मामे, तूने डॉकिंस को भी सुन लिया और तू कह रहा है कि तूने हमें भी सुन लिया, और तुझे एथियज्म की अभी तक समझ ही नहीं आई। हम कोई हजारों दफा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, सैकड़ों घंटे इसके ऊपर बात कर चुके हैं, फलसफे के ऊपर,
एथिज्म की मोरालिटी के ऊपर, एथिज्म डिफरेंट कैसा, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। मैं बड़ा सुनता था, मुझे तो आ रहा था तुमने अरे सुने बड़ा डॉक्यूमेंट को सुना है और रैशनल नहीं लगा, तो मोहम्मद बड़ा रैशनल लगा। वही ना, चांद के 2 टुकड़े। एक मक्खी अगर दूध में गिर जाए तो दोनों पैर उसके अंदर सही तरह डुबो, एक पैर में बीमारी है दूसरे में शिफा है। मोहम्मद की साइंस देखोगे, वो एक पैर में बीमारी है दूसरे में शिफा है। ओ भाई उसके पैरों में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तो उसकी टांगों में है। मक्खी के जरासीम तो उसकी टांगों पे लगे होते हैं, जिससे वो कभी किसी की लिद पे बैठ के आ जाती है, कभी क्या करके आ जाती है। तो हज़रत मोहम्मद को ये पता था एक पैर में बीमारी दूसरे में शिफा है, उसके पैरों में कुछ नहीं है भाई स्टूपिड, उसके पाँव में है जो कुछ है। तो इसको इस बंदे को ये नहीं पता, इसको ये नजर आ रहा है एथियस्ट रैशनल नहीं है, तो मोहम्मद बड़ा रैशनल है? कितना रैशनल है जरा बताओ ना, क्या रैशनैलिटी नजर आई है मोहम्मद में अभी तक? नहीं यानी बंदे को नहीं लॉजिक चेक करें ना, जरा लॉजिक चेक करें। हाँ यही मैं भी सवाल पूछा। रात को सूरज रात को रसूल अल्लाह के तख्त के नीचे जाके बैठ जाता है, और चांद के ऐसे 2 टुकड़े, चांद के मैंने 2 टुकड़े किए हैं। ऐसी कोई गप आज मारे ना तो बंदा इधर से एक चपेट छोड़े हो तुमने चांद के मैं अगर कह दूं चांद के 2 टुकड़े किया, मेरी बीवी मुझे जाके अस्पताल का दाखिल कराएगी, पागल। ये देखो तो सही, ये बड़ा रैशनल है, ये रैशनल है काम। अच्छा जी, एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, एवोल्यूशन प्रोसेस जो है, ये जो इतनी ये देखो फौरन देख के आप जैसों के सर घूमने लग जाएं कि ये प्रोसेसेस क्या है एवोल्यूशन के, ये फ्लो चार्ट्स क्या है एवोल्यूशन के, ये गलत है। जो अभी हमने आपको ये दिखाया है, ये सही है। वाह, सदके जाऊं मैं तुम्हारी रैशनैलिटी के। वर्ड देखें कैसे कैसे सीख के आ जाते हैं, वर्ड सीखा हुआ। वो नीचे 4 बद्दू खड़े में, उन्होंने कहा वो देखें जी वो चांद का हमने 2 टुकड़े कर दिए, ये क्या हुआ नश्क कमरन, ये हमने 2 टुकड़े चांद के हो गए। वाह, ये बड़ी रैशनैलिटी नजर आ रही है भाई। ऐसी छोड़ेंगे, पता नहीं कहां से लॉजिक उठा के ले आते, फिर कहते हमें समझ नहीं आई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।